बराह रास्त ले चलेंगे। गवर्नर केपीके मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अपग्रेड करें और उसके लिए कोशिश हुई और समरी तैयार है। प्राविशिक गवर्नमेंट के पास पड़ी है। मैंने वज़ीर आला से 2 दफ़ा बात भी की है और वो कह रहे हैं, आज मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा है यूनिवर्सिटी का, कह रहा वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल एहतजाज नहीं, लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ये समरी जो है इसको अप्रूव करना चाहिए और एक्ट में बेहतरी के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं, बेहतरी के लिए हर वक्त जो भी अमेंडमेंट होती है वो यूनिवर्सिटी भी मानेंगी और मैं तो खुले दिल से मानूंगा, लेकिन बेहतरी के लिए। सर वो माली बहरान कौन हल करेगा? देखिए, नहीं, माली बहरान 2-3 किस्म के हैं। एक माली बहरान ये है कि एक इंस्टीट्यूशन को, एक इदारे को कुछ माली बहरान है। एक ये है कि उनके इंतज़ामी ने जो इंतज़ामिया बैठे उसकी वजह से माली बहरान पैदा हुआ है। एक है मिसमैनेजमेंट। तो हमने इस पे इस लास्ट वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर पर मज़ार-ए-कायद पहुंचे। गवर्नर कामरान टेसूरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वज़ीरा भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार-ए-कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। शहबाज शरीफ ने नौजवान तलबा और तालिबात से हलफ भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कौमी परचम भी लहराया। दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल, अता तारड़, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस आमद पर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात। मुराद अली शाह ने विफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती फंड्स की फराहमी और दीगर मसाइल पर बात की। वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर शिकवा किया। ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से कराची के ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात भी होगी। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सिंध के ओहदेदार भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा कराची है। मज़ीद मालूमात हम लेंगे शफकत अजीज से। शफकत, क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर-ए-आज़म की आज? देखिए, वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज सुबह कराची पहुंचे हैं और वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभालने के बाद उनका ये कराची का पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी है, जिस पर उन्होंने मुल्क और खासकर जो है वो लोगों के लिए तरक्की की दुआएं भी की हैं, खुशहाली की दुआएं भी की हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और जो सिंध काबीना के अरकान हैं उनसे हुई है और मुराद अली शाह ने उनको जो सूबे के मसाइल और जो मुख्तलिफ वर्ग में कटौतियाँ हुई हैं सूबे के फंड में, उनके बारे में बताया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि तमाम मसाइल जो है वो बैठ कर बातचीत के लिए करके जो है वो हल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ जो है वफाकी काबीना के अरकान भी जो है उनके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अब से कुछ देर बाद जो ताजिर बरादरी है और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहम नुमाइंदे हैं लोगों से मुलाकात की जाएगी, जिसके बाद शुक्रिया आपका शफकत। कारोबारी खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 72,000 का संगे मील उबूर कर लिया है। कारोबार के दौरान मार्केट में 831 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 72,192 की रिकॉर्ड पर सतह पर पहुंच चुका है। इस पर मजीद बात करेंगे। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हुई है, वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए जी, स्टॉक मार्केट में जो अप्रैल का महीना है उसमें हर दिन जो है वो रिकॉर्ड बने और आज देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम की है और 100 इंडेक्स जो है वो 72,000 पॉइंट का संगे मील अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स जो है वो 831 पॉइंट इजाफे से 72,192 की पॉइंट सतह पर पहुंच गया है। IMF के साथ जो नए बेल आउट पैकेज की बाकायदा दरखास्त पर स्टॉक मार्केट का इसका मुस्बत असर है और उसके अलावा जो मालियाती नताइज आए हैं वो अच्छे आए हैं। शरह सूद में कमी का भी इम्कान है। सिर्फ अप्रैल के महीने में अब तक जो है वो 100 इंडेक्स में 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है।
अप्रैल के आगाज में जो 100 इंडेक्स है वो 67,000 की सतह पर था, जो अब बढ़कर 72,191 पर ट्रेड हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। कम आमदन वालों के लिए अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए 5 शहरों में सरकारी अराजी की निशानदही कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 केनाल अराजी पर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग, घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इकदाम का हुक्म। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात आजमा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। पंजाब में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमे मवासिलात ने नई तामीर शुदा इमारत के लिए दोबारा फंड्स मांग लिए हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी। महकमे मवासिलात और तामीरात के अफसरान ने शादमान में कसीर मंजिला इमारत की तकमील के बावजूद 21 करोड़ से जायद के अखराजात की मंजूरी मांगी है। डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो ये मामला है, महकमे मवासिलात ने नई तामीर शुदा इमारत के लिए दोबारा से फंड्स मांग लिए हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी है। महकमे मवासिलात और तामीरात के अफसरान ने शादमान में कसीर मंजिला इमारत की तकमील के बावजूद 21 करोड़ से जायद के अखराजात की मंजूरी मांगी है। ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके कराची से वतन वापस चले गए। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने अलविदा किया। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। इब्राहिम रईसी की बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी हुई। ईरानी वफ़द ने मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। कराची में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की सबसे बड़ी तरजीह है। इनकलाबी ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। लाहौर में ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। ईरान के सदर का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची भी गए। ईरानी वफद को कराची एयरपोर्ट से गवर्नर, वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने रुखसत किया। ईरानी सदर ने कराची पहुंचते ही पहले मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ने इब्राहिम रईसी को कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री भी दी। ईरानी सदर ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, मजहब से जुड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। इनकलाब ईरान अभी खत्म नहीं हुआ। ईरानी सदर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध से अलग भी मुलाकात हुई। इससे पहले ईरानी सदर ने लाहौर का दौरा किया, मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी। ईरानी सदर और खातून अव्वल ने गवर्नर पंजाब, वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात भी की। मरियम नवाज ने कहा, ज़राअत, सनत, लाइव स्टॉक के शोबों में ईरान के साथ सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की 8 याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। ईरानी सदर से पाक ईरान तिजारत बढ़ाने पर तफसीली बात हुई। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी का कहना है कि ईरानी सदर भी पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए बेताब है। ईरानी सदर ने उनसे कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर हैं। उम्मीद है वो हालिया मुआहिदों पर भी शहबाज स्पीड से काम करेंगे। ईरानी सदर ने मुझे दौरा तेहरान की दावत भी दी है, जो मैंने कबूल की है। ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वाले मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहें। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान विडान पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान ईरान दो तरफा तिजारत के सवाल पर ईरान को कहा गया है कि ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं और हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारिजा पॉलिसी के हुसूल पर खुद बात कर सकती है। विडान पटेल ने कहा कि हमने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात, काबिल इतलाक अशिया फराहमी का मुशाहिदा किया। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियार
हथियारों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वाले मुमकिन पाबंदियों से आगाह रहे। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाक ईरान दो तरफा तिजारत के सवाल पर ईरान को कहा गया है कि ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। गुजरात के अजीज भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल की छत गिर गई। छत गिरने से मरीज मलबे तले दब गए। इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 72,000 का संगे मील उबूर कर लिया। कारोबार के दौरान मार्केट में 831 पॉइंट्स का इजाफा 72,192 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। और इस्लामाबाद के थाना चौंतरा के इलाके में दुश्मनी पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, लाश हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। शेख रशीद 2 माह के लिए सियासत से किनारा कश हो गए। साबिक विफाकी वजीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 माह बाद देखेंगे कि सियासत क्या करवट बदलती है। बानी पीटीआई से ताल्लुक कल भी था, आज भी है। मुझ पर बिल्लो रानी का नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम है। बिलावल के खिलाफ कभी गलीज या गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। मेरे पे इल्जाम ये है कि मैंने साबक वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहा है। बिल्लो रानी कहना किस केस में आता है? अगर इसकी बिल्लो रानी कहने की कोई सजा है तो वो मुझे दे दी है, वरना बिल्लो रानी कहने पर पर्चा खारिज किया जाए। मैं तो 10 दफा भेज दें, अभी आप मुझे कहें कि ससुराल है वो तो हर चीज मिलती है। सर 3 एक महीने तक सेट हो जाएंगे। जो वहाँ गुजारे अपने साबका दोस्तों के साथ, उस गार ने काफी इफेक्ट किया है मेरी सेहत। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की टेस्ट रिपोर्ट पीर को तलब कर ली है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने मुआविनत न करने पर एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। भक्कर में सीटीडी से मुकाबले में दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूर मोहम्मद और रफीक का ताल्लुक कल अदम टीटीपी से है। दहशतगर्द हमले की नीयत से पंजाब में दाखिल हो रहे थे। दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। मजीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। भक्कर में सीटीडी से मुकाबले में दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हलाक दहशतगर्द नूर मोहम्मद और रफीक का ताल्लुक कल अदम टीटीपी से है।